गॉस सीडल मेथड। पिछले लेक्चर में हमने गॉस सीडल मेथड के बारे में पढ़ा था कि गॉस सीडल मेथड हमारे पास किस तरह उसका जो प्रोसीजर है और किस तरह वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करता है। आज भी हम गॉस सीडल मेथड की मदद से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि पिछला जो सिस्टम हमने सॉल्व किया था वो हमारे पास कन्वर्ज नहीं कर रहा था ट्रू सोल्यूशन को। आज जो सिस्टम हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो ट्रू सोल्यूशन को कन्वर्ज कर रहा है। उसकी वजह ये है कि पिछला जो हमारा सिस्टम था वो डायगोनली डोमिनेंट या स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट नहीं था। आज जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रहा है वो स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट या स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा और ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, अगर इसको हम ए से रिप्रेजेंट करें तो ये हमें स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट रिजल्ट देता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारे पास डायगोनल वैल्यूज है, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमें क्या रिजल्ट देती है, 12 देती है। अब द सम ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ नॉन डायगोनल वैल्यूज यानी 3 और -5 को अगर हम एब्सोल्यूट करें, एब्सोल्यूट करने के बाद अगर ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 8 आता है। एंड 12 इज ग्रेटर देन 8। इसी तरह सेकंड जो डायगोनल वैल्यू है वो हमारे पास 5 है और 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमें रिजल्ट 5 देती है। 5 के अलावा जो नॉन डायगोनल वैल्यूज़ है वो 1 और 3 है। 1 और 3 को अगर हम एब्सोल्यूट करने के बाद ऐड करें तो हमें रिजल्ट 4 देता है। इसका मतलब ये है कि 5 इज़ ग्रेटर देन 4। इसी तरह थर्ड जो हमारे पास डायगोनल वैल्यू है वो 13 है। 13 एब्सोल्यूट के बाद हमें रिजल्ट 13 मिल रहा है और जो नॉन डायगोनल वैल्यूज है उसको अगर हम एब्सोल्यूट करने के बाद ऐड करें तो रिजल्ट हमारे पास 10 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये डायगोनल वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। तो ये जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रहा है ये हमारे पास स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है। तो पिछले लेक्चर में जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रहा था वो डायगोनली डोमिनेंट नहीं था, लिहाजा वो कन्वर्ज भी नहीं कर रहा था। आज सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रहा है वो हमारे पास डायगोनली डोमिनेंट है। तो हम देखते हैं कि आया ये हमारे पास ट्रू सोल्यूशन को कन्वर्ज कर रहा है या नहीं। चूंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कोफिशिएंट मैट्रिक्स से जो मैट्रिक्स बन रहा है वो डायगोनली डोमिनेंट है, लिहाजा अब हमने फर्स्ट इक्वेशन से x1, सेकंड इक्वेशन से x2 और थर्ड इक्वेशन से x3 की वैल्यू निकालनी है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से x1 की वैल्यू निकालना चाहें तो +3x2 - 5x3 को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करने से नेगेटिव बन जाएगा, और ये नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करने से पॉजिटिव बन जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई x1 के साथ 12 मल्टीप्लाई है तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 12 करने से x1 की वैल्यू ये बन जाएगी। इसी तरह सेकंड इक्वेशन से हम x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x1 और +3x3 को राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर करने से ये -x1 - 3x3 बन जाएगा, और डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5 करने से ये 1/5 एंड 1/5 मल्टीप्लाइड बाय दिस बन जाएगा। तो x2 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। इसी तरह आप इस इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को x3 के लिए सॉल्व कर लो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी x3 की। तो x2 की ये वैल्यू आ गई, x1 की ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और x3 की ये वैल्यू आ गई। अब हम x1 x2 का इनिशियल सोल्यूशन लेते हैं और इनिशियल सोल्यूशन परस करें हमारे पास 1 0 0। हम 0 0 0 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 1 0 और 1 लिया हुआ है। तो अब इसके बाद हम आइट्रेशन करेंगे। हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन, तो फर्स्ट आइट्रेशन में हम क्या करते हैं, x1 x2 और x3 में x1 x2 और x3 की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इस इक्वेशन थर्ड में हम x1 x2 और x3 की वैल्यू पुट करेंगे, 1 0 और 1 पुट करेंगे। तो लिहाजा x1 वाली इक्वेशन में हम x2 और x3 की वैल्यू पुट करेंगे, x2 वाली इक्वेशन में हम x1 और x3 की वैल्यूज पुट करेंगे,
x3 वाली इक्वेशन में हम x1 और x2 की वैल्यूज पुट करेंगे। तो इनिशियल केस हमने ये सपोज किया हुआ है x1 इज इक्वल टू 1/12 आधी जगह पर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3 अपनी जगह पर 3 मल्टीप्लाइड बाय x2 और x2 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है 0 है, तो मैंने x2 की जगह 0 लगाया हुआ है, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x3 और x3 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो मैंने 1 पुट किया हुआ है। आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट द आंसर इज 0.50। तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है 0.50 बन रही है। इसी तरह x2 की इक्वेशन में आपने x1 और x3 की वैल्यू पुट करनी है। x1 की वैल्यू आपके पास यहाँ 1 है और x1 की दूसरी वैल्यू 0.50 है, तो आपने लेटेस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो ये ओल्ड वैल्यू है, ये हमारे पास न्यू वैल्यू है, तो x2 की इक्वेशन में x1 की जगह हम 0.50 पुट करेंगे, न कि 1। अब x2 इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 28 माइनस x1, और x1 की दो वैल्यूज है, एक 1 है दूसरी 0.50 है, उसमें लेटेस्ट वैल्यू है 0.50 है, तो लिहाजा x1 की जगह हमने 0.50 पुट की, -3 मल्टीप्लाइड बाय x3 -3 मल्टीप्लाइड बाय x3 और x3 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 हमने पुट की। और कैलकुलेशन के बाद x2 की वैल्यू हमारे पास 4.90 आएगी। इसी तरह x3 की इक्वेशन में हम x1 और x2 की वैल्यूज पुट करेंगे। x1 की लेटेस्ट वैल्यू हमारे पास मौजूद है 0.50 और x2 की भी हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू मौजूद है, वो है 4.90। तो लिहाजा यहाँ पर इस इक्वेशन x3 इज इक्वल टू 1/13 एंड 276 माइनस 3 x1 की लेटेस्ट वैल्यू है 0.50, तो वो मैंने पुट की यहाँ पे, -7 मल्टीप्लाइड बाय x2 -7 मल्टीप्लाइड बाय x2, तो x2 की दो वैल्यूज है हमारे पास, एक है 0 और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 3.0923। तो आप x2 की जो दूसरी वैल्यू है वो 4.90 है। तो हमने यहाँ पे x2 की लेटेस्ट वैल्यू 4.90 पुट की। अगर हम कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास x3 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो फर्स्ट आइट्रेशन के करने से हमारे पास x1, x2 और x3 की जो वैल्यूज आ रही है वो है 0.50, 4.90, 3.0923। ये हमारे पास x1, ये x2 और ये x3 की वैल्यू बन रही है। द एस्टिमेट ऑफ द सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ आइट्रेशन फर्स्ट इज दिस वन। जो हमारे पास वेक्टर बन रहा है, जो हमारे पास x1, x2, x3 की वैल्यू बन रही है आफ्टर आइट्रेशन फर्स्ट, तो ये वैल्यू हमारे पास बन रही है। अगर मैं कैमरे को थोड़ा सा मूव करूं तो ये हमारे पास x1, x2 और x3 की वैल्यू बन गई। इस तरह सेकंड आइट्रेशन में भी आप लोगों ने x1, x2 और x3 की वैल्यू मालूम करनी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन। हर एक आइट्रेशन में आप लोगों ने x1, x2, x3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट आइट्रेशन से हमारे पास x1, x2, x3 की वैल्यू ये आ रही है। अब देखते हैं कि सेकंड आइट्रेशन में हमारे पास x1, x2, x3 की कौन सी वैल्यू आती है। सो x1 इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3 अपनी जगह पर, मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड बाय x2 और x2 की वैल्यू हमारे पास है 4.90, तो मैंने 4.90 यहाँ पे पुट की, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x3, तो प्लस 5 अपनी जगह पर, मल्टीप्लाइड बाय x3 और x3 की वैल्यू हमारे पास 3.0923 है, तो वो मैंने पुट की है वहाँ पे। अगर यहाँ पर हम ये कैलकुलेशन करें तो x1 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। x2 को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे x1, x3 की वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/5 27 माइनस अपनी जगह पर x1 की हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू क्या है, लेटेस्ट वैल्यू है x1 की, ये वैल्यू भी हमें यहाँ नजर आ रही है, लेकिन ये ओल्ड वैल्यू है क्योंकि हमारे पास x1 की न्यू वैल्यू आ चुकी है, तो आपने ये न्यू वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। -3 x3, तो -3 अपनी जगह, x3 की वैल्यू हमारे पास ये है क्योंकि x3 की अब इससे लेटेस्ट वैल्यू कोई और नहीं है, तो लिहाजा 3.0923 हमने यहाँ पे पुट की। अगर हम यहाँ पे ये कैलकुलेशन कर ले तो x2 की ये वैल्यू हमारे पास आती है।
इसके बाद हम x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे और x3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू पुट करनी होगी और x1 की लेटेस्ट वैल्यू ये है, x2 की लेटेस्ट वैल्यू ये है। तो यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास x3 की ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन किया, इस तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स आइट्रेशन के बाद आपको इसकी एग्जैक्टनेस मालूम हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे x1 का जो सोल्यूशन है, फर्स्ट आइट्रेशन की जो वैल्यू आ गई थी वो 0.50 थी, यहाँ पर x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0.14। तो ये एक दूसरे की इंतहाई करीब वैल्यू है। इसी तरह ये वैल्यूज़ भी करीब तर है और इस तरह ये वैल्यूज़ भी एक दूसरे को कन्वर्ज कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तो दोनों के दरमियान जो एरर आ रहा है वो तो कम नहीं है, फिर भी कन्वर्ज कर रहा है। अगर हम फर्दर आइट्रेशन करें तो थर्ड आइट्रेशन में ये डिफरेंस कम होता जाएगा, इस तरह फोर्थ आइट्रेशन में और कम हो जाएगा, इसी तरह फिफ्थ और सिक्स्थ आइट्रेशन में अगर आप देखें तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो इंतहाई कम है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी इंतहाई कम है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी इंतहाई कम है। तो जिस तरह मैंने फर्स्ट आइट्रेशन और सेकंड आइट्रेशन यहाँ पे कर लिया है, इसी तरह आप लोगों ने थर्ड आइट्रेशन भी करना है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इस तरह आप लोगों ने ये आइट्रेशन करनी है बार बार। तो जब आप लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे अब वैल्यू कन्वर्ज हो रही है तो वहाँ पे आप लोगों ने स्टॉप करना है। बाज़ औक़ात हम अप टू 2 डेसिमल, अप टू 3 डेसिमल भी चेक करते हैं कि आए अप टू 2 डेसिमल या अप टू 3 डेसिमल ये एग्जैक्ट आंसर दे रहा है या नहीं। तो ये अप टू 2 डेसिमल ये भी एग्जैक्ट आंसर दे रहा है, अप टू 2 डेसिमल ये भी आपको एग्जैक्ट आंसर दे रहा है और अप टू 2 डेसिमल ये भी आप लोगों को एग्जैक्ट आंसर दे रहा है। तो इन दोनों के दरमियान चूँकि एरर बहुत कम है, इनके दरमियान भी एरर बहुत कम है, यहाँ भी एरर बहुत कम है, तो लिहाजा हम यहाँ 6th आइट्रेशन पे स्टॉप कर चुके हैं। तो आप लोगों ने थर्ड आइट्रेशन, फिर फोर्थ आइट्रेशन, फिर फिफ्थ आइट्रेशन और फिर 6th आइट्रेशन करनी है, जिस तरह हमने आइट्रेशन 1 और आइट्रेशन 2 कर चुके हैं, तो आप लोगों को ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर गॉस सीडल मेथड पे।